किसान भाइयों नमस्कार। मैं किरणपाल सिंह एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल बालियान बाबा पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम अपने खेत पर लगने वाले जमीनी कीड़े के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अमूमन हम लोग अपने फसल में लगने वाले बाह्य कीड़ों के बारे में जानकारी रखते हैं। जो बाहर कीड़े लगते हैं, फसल के ऊपरले हिस्से में कीड़े लगते हैं, सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं। लेकिन जमीन में लगने वाले कीड़े भी हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उस कीड़े का नाम है व्हाइट ग्रब्स। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। कैसे पहचाने अपने खेत में इस कीट को। तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ये कीट सी आकार का होता है और सफ़ेद होता है। इसका मुंह जो आगे काटने वाला हिस्सा होता है वो ब्राउन कलर का होता है और उसमें दो ऐसे काटने वाले भाग होते हैं, जिसको मैंडिबल भी बोलते हैं हम लोग। किसान भाइयों, वैसे तो इस कीट का नाम व्हाइट ग्रब्स या सफ़ेद गिंडार है, लेकिन आपके क्षेत्र में इसको हो सकता है कि किसी और नाम से भी जाना जाता हो। अगर आप लोग इसको जानते हैं कि आपके क्षेत्र में इस कीट का क्या नाम है, तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताएं। दोस्तों, बात करते हैं इस कीट के जीवन चक्र के बारे में। आखिर ये कितने दिन का होता है, कितने दिन इसका कौन सी अवस्था में रहता है और कैसे हमारी फसल को कौन सा इसकी अवस्था नुकसान पहुंचाती है। ये कीट की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था अंडावस्था होती है, जो 8 से 10 या 15 दिन तक भी अंडे से बाहर निकलने में इस कीट को लग जाते हैं। उसके दूसरी अवस्था होती है लार्वा अवस्था, जो हमारी फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसका जीवन काल भी 100 से 115 दिन के करीब होता है और ये हमारी फसल को इसकी यही अवस्था सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तीसरी अवस्था होती है इसकी प्यूपा अवस्था। जब ये कीट वयस्क हो जाता है या बड़ा हो जाता है, या इसका जो लार्वा का समय होता है वो पूरा हो जाता है, तो ये एक प्यूपा में चला जाता है। उस अवस्था को प्यूपा अवस्था बोलते हैं, सुषुप्त अवस्था बोलते हैं। और ये अवस्था हमारी फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। और ये जो अवस्था है, इसका भी समय लगभग 15 से 20 दिन रहता है। और इसके बाद में जो इसके अंदर से, प्यूपा के अंदर से एक कैप्सूल सा होता है, एक कवर सा चढ़ा हुआ होता है इसके ऊपर। तो जब इससे बाहर निकलता है तो इसको, इस अवस्था को एडल्ट अवस्था बोलते हैं, वयस्क अवस्था। और ये जो वयस्क अवस्था है इस कीट की, यही अंडे देने का काम करती है, प्रजनन का काम यही करती है। और इसकी 3 महीने तक का ये जीवित रहने का इसका समय रहता है। कई कई बार देखा गया कि 4 महीने भी ये जीवित रह सकता है। जो व्हाइट ग्रब्स का एडल्ट होता है, वयस्क होता है, जिसके थोड़े थोड़े हल्के हल्के पंख भी आ जाते हैं, जिसको बेटल्स बोलते हैं। आखिर ये रहता कहाँ है? ये सुषुप्त अवस्था में जमीन के अंदर रहता है। लगभग 1 फीट 1.5 फीट, कई बार देखा गया कि 10-10 फीट तक इसका निवास जमीन के अंदर रहता है। लेकिन जैसे ही बरसात ऋतु आती है या खरीफ सीजन आता है या पहली बारिश होती है, तो ये कीट जमीन से बाहर निकलता है और नीम के पेड़, बबूल का पेड़ या कैसा कोई भी पेड़ इसके पास पास जो भी होता है, ये उस पर चढ़ जाता है और अपना जो भोजन होता है उसकी पत्तियों के माध्यम से उसको नुकसान पहुंचा के हमारे पेड़ को उससे भोजन लेता है। और उसके बाद में वहीं पे ही प्रजनन करता है। प्रजनन करने के बाद मादा कीट जो इसका होता है, मादा बेटल्स जो इसका होता है, जो मादा वयस्क होती है, वो जमीन के अंदर चली जाती है और जमीन के अंदर जाके अंडे देने का कार्य करती है। वो अंडे 10-15 दिन तक जमीन के अंदर रहते हैं और मौसम अनुकूल उस टाइम रहता है खरीफ के सीजन में, और 12-15 दिन बाद उससे लार्वा निकलना शुरू हो जाता है। व्हाइट ग्रब्स की खड़ी फसल में पहचान कैसे करें हम लोग, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही खास मुद्दा है। तो इसके बारे में हम खड़ी फसल देखकर भी पता कर सकते हैं कि हमारी फसल के अंदर व्हाइट ग्रब्स लगा है या नहीं लगा है। देखना क्या है कि पेड़ की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पेड़ कमजोर हो जाता है। ये छोटी फसल जैसे गन्ना, मूंगफली या मूंग, इस टाइप की जो फसलें होती हैं, उनके पेड़ सूखने लगते हैं कहीं कहीं पे। और अगर पेड़ उखाड़ के देखें तो नीचे जड़ें उसमें नहीं होती है, जड़ें खत्म हो गई होती हैं। या जैसे गन्ना है या गेहूं है, उसमें अगर हम हल्का सा भी पानी लगा दें और थोड़ी हवा चले तो वो पेड़ नीचे गिर जाता है, और जब उस पेड़ को उठा के देखते हैं तो नीचे का हिस्सा अलग हुआ मिलता है हम लोगों को। लेकिन जैसे फसल है बड़े पेड़, इसमें अंगूर हो गया, आपका अमरूद हो गया, आपका एप्पल हो गया, आपका आम हो गया, एक लकड़ी देने वाली फसल है पॉपुलर, उसकी जड़ों में ये कीट मुख्यतः बहुत पाया जाता है और उसको काफी नुकसान भी पहुंचाता है। पेड़ इसमें कई बार सूख जाता है। लिपस्टिक का भी पेड़ आपका इसी प्रकार का होता है, तो मक्का की फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है।
तो इस कीट से हम कैसे पहचान कर सकते हैं? एक तो पत्ती को देख के, एक पेड़ को देख के कि पेड़ गिर गया तो उसके अंदर हो सकता है कि वाइट ग्रप्स लगी हुई हो। तीसरा तरीका है इसका कि आप इसकी जड़ों को थोड़ा मिट्टी हटा के खोद के देखें इसमें से, तो इससे आपको वो कीट आसानी से दिख जाएगा। वो सी आकार का होता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और उसका जो मुंह होता है वो ब्राउन कलर का होता है। वहाँ से वो कीट आपको वहाँ पे सी आकार में मिल जाएगा पड़ा हुआ कहीं ना कहीं पे, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप। दोस्तों, इस कीट की हानि से हम कैसे बचें? आखिर ये कीट हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, उससे हम अपनी फसल को कैसे बचाएं, आज बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल प्रैक्टिस की। जो हम खेत पे जो क्रियाएं करते हैं, तो जुताई करते हैं जिस टाइप की, तो वो भी एक बहुत ही इस कीट को रोकने में कारगर साबित होती है। लेकिन होती कैसे है, हम लोग थोड़े से आलसी हो चुके हैं, आराम परस्त हो चुके हैं। हम लोग आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम जुताई शाम को करते हैं। शाम के समय सभी पक्षी होते हैं जो अपने घोंसलों में चले जाते हैं, उनका वो भोजन करने का समय नहीं होता है। लेकिन अगर हम यही जुताई दिन के समय करें, सुबह के समय करें या दोपहर के समय करें, तो सभी पक्षी आपके खेत में इस बीटल को, जो इसका वेस्ट कीट होता है जो अंडे देता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत मात्रा में खाने का काम करेंगे, और आपके खेत से बिना किसी मेहनत के आपके खेत से इसको उठा के अपना भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे, जिससे आपके खेत में मादा कीटों की कमी आएगी। ये मादा कीट ही अंडे देते हैं और इसका लार्वा ही आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो आपसे दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने खेत की जुताई मिट्टी पलट हल से गहरी दोपहर में करें या सुबह के समय करें, और खेत को खुला छोड़ दें, ताकि जो पक्षी हैं वो इस बीटल को अपने खेत से, आपके खेत से उठा के खा जाएं। दोस्तों, इस कीट का दूसरा नियंत्रण की विधि है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण मतलब जीव को मारना, जीव के माध्यम से जीव को मारना या बीमार करना, उसको क्षति पहुंचाना। तो इसके लिए हम लोग कुछ कवक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुख्यतः ब्योरिया बेसियाना का इस्तेमाल होता है। इसकी मात्रा को हम कितनी भी मात्रा हो उसकी मिला के, हम गोबर की खाद में मिला के कुछ समय छाँव में रख के या रात भर छाँव में रख के अगले दिन सुबह को उसको खेत में दे सकते हैं। लेकिन खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कवक है वो नमी में ही अच्छा पनपता है। और इसकी डालने का जो समय होता है वो खरीफ सीजन में डालना चाहिए। जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो एडल्ट होता है, इसका जो वयस्क होता है, वो खरीफ सीजन में अंडे देता है, और खरीफ सीजन में ही वो अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं इसके। तो इसलिए उन बच्चों को मारना काफ़ी आसान होता है। अब बात करते हैं वाइट ग्रप्स के तीसरे नियंत्रण की। हम तीसरा नियंत्रण के बारे में जो बात करेंगे वो नियंत्रण है रासायनिक नियंत्रण, केमिकल नियंत्रण या इंसेक्टिसाइड वाला नियंत्रण। इसमें हम कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे केमिकल उपलब्ध हैं, लेकिन मुख्यतः जो सबसे प्रभावी है, मैं सिर्फ उसी का नाम आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। उसका नाम है थायोमेथाक्साम 25%, जो आता है मार्केट में उपलब्ध होता है। उसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर 90% WDG के साथ में मिला के डाल दें। इससे आपका कीट तुरंत या कुछ घंटों बाद मर जाएगा। खुशहाल फसल तो खुशहाल किसान।